पवित्र सरोवर और मंदिरों के शहर पुष्कर का रिश्ता सृष्टि के सुजरूप भगवान ब्रह्मा से होता है। राजस्थान का पुष्कर शहर देश के सबसे अधिक मशहूर धार्मिक स्थानों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है। इस मंदिर का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है कि ये पूरे भारत में ब्रह्मा के बहुत कम मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने अपने पूजा पाठ के लिए खुद ही इस स्थान को चुना था। 14वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में समय समय पर कई बदलाव हुए। ऐसा माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा का सामना वज्रनाभ नामक एक दानव से हो गया था। वो दानव लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। ये देखकर ब्रह्मा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने विशेष हथियार कमल के फूल से उस दानव का वध कर दिया। वध करते वक्त कमल के फूल के 3 पंखुड़ियां धरती पर गिर गई। वो पंखुड़ियां जहां जहां गिरी वहां 3 सरोवर बन गए, जिन्हें आज ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। धरती पर आने के बाद ब्रह्मा ने ज्येष्ठ सरोवर पर यज्ञ किया। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उनकी पत्नी सावित्री समय पर यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाई। ये रुकावट आने पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान इंद्र से प्रार्थना की कि यज्ञ पूरा करने के लिए उनके पास किसी सहचारी को भेज दें। भगवान इंद्र को गायत्री नाम की एक कन्या ही मिल पाई। गायत्री जैसे ही पत्नी के रूप में ब्रह्मा के पास बैठी, सावित्री वहां पहुंच गई। सावित्री ये देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी। लेकिन फिर उन्होंने श्राप में थोड़ी सी ढील देकर केवल पुष्कर में ही उनकी पूजा की अनुमति दे दी। पुष्कर के संगमरमर से बने ब्रह्मा मंदिर का शिल्प दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह है। एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित इस मंदिर का मुख्य द्वार खंभों पर टिके मंडपों से सजा हुआ है। मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। प्रवेश द्वार से रास्ता सीधा खंभों पर खड़े मंडप की तरफ ले जाता है। गर्भगृह का रास्ता भी वहीं से जाता है। पूरा मंदिर चौकोर पत्थरों और पत्थरों की सीलों से बना हुआ है, जिन्हें पिघले हुए लेड से चिपकाया गया है। लाल शिकारा और हंस का चिन्ह मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। ब्रह्मा की प्रतिमा में ब्रह्मा को पांवों को मोड़कर बैठे दिखाया गया है। गायत्री को ब्रह्मा के साथ बाएं तरफ में बैठा दिखाया गया है। रत्नागिरी पहाड़ियां, जहां से पश्चिम की ओर पुष्कर सरोवर और रेत के टीले दिखाई पड़ते हैं, वहां भी एक मंदिर है जो सावित्री को समर्पित है। ये मंदिर भी तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ से पुष्कर का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु और साधु संत दर्शन से पहले पुष्कर सरोवर में पवित्र स्नान की औपचारिकता पूरी करते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्मा के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। उस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं और सृष्टि के सृजक भगवान ब्रह्मा की पूजा करते हैं। पवित्र सरोवर और मंदिरों के शहर पुष्कर का रिश्ता सृष्टि के सुजरूप भगवान ब्रह्मा से होता है। राजस्थान का पुष्कर शहर देश के सबसे अधिक मशहूर धार्मिक स्थानों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह है
कि यहाँ जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है। इस मंदिर का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है कि ये पूरे भारत में ब्रह्मा के बहुत कम मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने अपने पूजा पाठ के लिए खुद ही इस स्थान को चुना था। 14वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में समय समय पर कई बदलाव हुए। ऐसा माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा का सामना वज्रनाभ नामक एक दानव से हो गया था। वो दानव लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। ये देखकर ब्रह्मा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने विशेष हथियार कमल के फूल से उस दानव का वध कर दिया। वध करते वक्त कमल के फूल के 3 पंखुड़ियां धरती पर गिर गई। वो पंखुड़ियां जहां जहां गिरी वहां 3 सरोवर बन गए, जिन्हें आज ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। धरती पर आने के बाद ब्रह्मा ने ज्येष्ठ सरोवर पर यज्ञ किया। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उनकी पत्नी सावित्री समय पर यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाई। ये रुकावट आने पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान इंद्र से प्रार्थना की कि यज्ञ पूरा करने के लिए उनके पास किसी सहचारी को भेज दे। भगवान इंद्र को गायत्री नाम की एक कन्या ही मिल पाई। गायत्री जैसे ही पत्नी के रूप में ब्रह्मा के पास बैठी, सावित्री वहां पहुंच गई। सावित्री ये देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी। लेकिन फिर उन्होंने श्राप में थोड़ी सी ढील देकर केवल पुष्कर में ही उनकी पूजा की अनुमति दे दी। पुष्कर के संगमरमर से बने ब्रह्मा मंदिर का शिल्प दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह है। एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित इस मंदिर का मुख्य द्वार खंभों पर टिके मंडपों से सजा हुआ है। मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। प्रवेश द्वार से रास्ता सीधा खंभों पर खड़े मंडप की तरफ ले जाता है। गर्भगृह का रास्ता भी वहीं से जाता है। पूरा मंदिर चौकोर पत्थरों और पत्थरों की सीलों से बना हुआ है, जिन्हें पिघले हुए लेड से चिपकाया गया है। लाल शिकारा और हंस का चिन्ह मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। ब्रह्मा की प्रतिमा में ब्रह्मा को पांवों को मोड़कर बैठे दिखाया गया है। गायत्री को ब्रह्मा के साथ बाएं तरफ में बैठा दिखाया गया है। रत्नागिरी पहाड़ियां, जहां से पश्चिम की ओर पुष्कर सरोवर और रेत के टीले दिखाई पड़ते हैं, वहां भी एक मंदिर है जो सावित्री को समर्पित है। ये मंदिर भी तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ से पुष्कर का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु और साधु संत दर्शन से पहले पुष्कर सरोवर में पवित्र स्नान की औपचारिकता पूरी करते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्मा के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। उस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं और सृष्टि के सृजक भगवान ब्रह्मा की पूजा करते हैं।